सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। मैग्नीशियम भी रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन भी रिस्पॉन्सिबल है, फ्रक्टोज भी रिस्पॉन्सिबल है और उसके साथ पोटाशियम भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि भाई आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है, तो वो सॉल्ट के इनटेक को अगर आप कम भी करते हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। हाई ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल नहीं हो रहा, सॉल्ट की इनटेक भी अपनी कम कर दी, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा, मैग्नीशियम देख लें, इंसुलिन देख लें और फ्रक्टोज देख लें और उसके साथ पोटाशियम भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैग्नीशियम असल में ये काम क्या करता है, ये हेल्प आउट करता है कि वेसल्स को डायलेट रखें। तो जब मैग्नीशियम की कमी होगी तो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट रहेंगे, यानी कि जो खून की नालियाँ हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तंग हो जाएगी, जिससे फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का ख्याल रखें। इंसुलिन के लिए जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी जो हमारे खून की नालियाँ वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को कम करते हैं, क्योंकि ये खून की नालियाँ को ख़राब करते हैं, ठीक है? और ये हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये एक इमरजेंसी का सिस्टम बनाता है, जिसकी वज़ह से हार्ट रेट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और हमारे खून की नालियाँ कंस्ट्रिक्ट होती है, जिससे फिर ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ जाता है। और इसका एक ये भी मैकेनिज़्म है इंसुलिन का, कि ये हमारे पास जो किडनीज़ में नेफ्रॉन होते हैं ना, उसके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ से सोडियम और वाटर की जो है वो रीअब्ज़ॉर्प्शन करवाता है। सोडियम को रीअब्ज़ॉर्ब करता है तो वाटर भी आ जाता है। असल में वहाँ पर एक पंप है जिसको बोलते हैं NHE एक्सचेंजर। NH मतलब सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, ठीक है? 3 टाइप जो है वो उसको एक्टिवेट करता है, जिससे फिर क्या होता है, सोडियम वाटर की रिटेंशन होती है। और ये असल में एक और भी काम करता है, दैट इज़ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को भी ये एक्टिवेट करता है। तो इस तरह सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ाएगा। तो सोडियम जब ब्लड में आएगा, वाटर भी उसके साथ आएगा, तो उससे फिर क्या होगा, फिर से जो है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इंसुलिन का काम हो गया। इंसुलिन क्या कर रहा है, हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, हमारे किडनीज़ को और हमारे ब्लड वेसल्स को, इन तीनों को अफेक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होता है। और फ्रुक्टोज़ को अगर आप खाते हैं, ये यूरिक एसिड बनाता है। कैसे? एटीपी से एमपी बनता है, एमपी से फिर यूरिक एसिड बनता है और ये यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज़ करता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाता है, जिसका काम होता है डिस्ट्रॉय करना नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो कि ब्लड वेसल्स में होते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जब कम होगा फिर क्या होगा, फिर से वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे, तो ब्लड प्रेशर फिर बढ़ेगा। पोटाशियम का भी यही सीन है। पोटाशियम जब कम होगा तो ये क्या करता है, ये सोडियम को रिटेन करवाता है, क्योंकि पोटाशियम जब जाएगा बॉडी से, ब्लड से हमारे किडनी से फ़िल्टर होगा तो सोडियम भी उसको साथ जाएगा। लेकिन जब पोटाशियम कम हो जाएगा फिर सोडियम जाएगा नहीं बाहर और जो हमारे ब्लड है उसका हिस्सा ही रहेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, सोडियम रहेगा तो पानी भी रहेगा, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। आई होप यू गॉट। अगर उसकी फर्दर आपको चाहिए होती है तो हमारा जो अगला चैनल है डॉक्टर यूटी लेक्चर्स, वहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।